हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपने जो आपकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपकी आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की, जो जून के अंदर एग्जाम होने वाली है, उसके लिए जो अपन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन है वो अपने स्टार्ट किए थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने एक फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी एमसीक्यू फॉर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट अपने अपलोड किया था। वहाँ पे अपन ने जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे वो था आपके डाइजेशन सिस्टम से। आज अपन सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। इसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड अब उसके साथ ही अपन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि एमसीक्यू के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका भी रिवीजन होता रहे। तो इन सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेशन वाले पार्ट, सॉरी डाइजेशन वाला नहीं है, एंडोक्राइन वाला है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने आपके एंडोक्राइन लेक्चर्स को कंप्लीट किया था। उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनके हार्मोन्स एंड उनके जो डिसऑर्डर हैं, ठीक है, उनके हाइपो और हाइपर सीक्रेशन से रिलेटेड उनके जो इंपॉर्टेंट डिजीज, उनके सिम्टम्स, उन सबको अपन ने डिस्कस किया। तो इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो जिनने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप जाके उसको देखना। उसके साथ में आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसका आपकी थ्योरी वाला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके अंदर आपके डाइजेस्ट सिस्टम एंड एंडोक्राइन कंप्लीट करवा दिए। अब अपने स्टार्ट करेंगे उसके बाद में आपका सर्कुलेट सिस्टम। तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको काफी टाइप के एमसीक्यू प्लस आपके थ्योरी सेशन सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है। जब अपने एग्जाम में जाते हैं तो अपने माइंड में रहता है कि यूरिया फॉर्मेशन की बात आते ही और एक्सक्रीट सिस्टम की बात आती है, अपना दिमाग सीधा जाता है आपके नेफ्रॉन्स पर। दैट मीन्स अपने दिमाग में जो चीज चलती है वो किडनी। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं कि यूरिया फॉर्मेशन तो होगा आपके लीवर में और एलिमिनेशन है वो होगा किडनी से। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो हो रहा है आपके लीवर के अंदर, और जो एलिमिनेशन है वो हो रहा है आपके किडनी के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जो आपके यूरिया का फॉर्मेशन है वो कहाँ के होगा, लीवर के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेकंड आपका पोडोसाइट सेल्स आर फाउंडिंग। ठीक है, पोडोसाइट सेल्स क्या है, ये एक तरह की एपिथेलियम सेल है। एपिथेलियम सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल। ठीक है, इसका काम क्या है, क्रिएट माइनर पोर। ठीक है, छोटे छोटे पोर क्रिएट करेंगे और ब्लड फिल्ट्रेशन इन बोमन कैप्सूल। तो ये आपको ध्यान है। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो रही है कि आपकी पोडोसाइट सेल्स कहीं पा जाएगी आपकी किडनी के अंदर। ठीक है, पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन किडनी and podocyte cells are epithelium cells of Bowman capsule that will help in create minor pore for blood filtration in Bowman capsule. So यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये वो क्वेश्चन हैं जो इनके अंदर बार बार मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, द येलो कलर ऑफ यूरिन ऑफ वर्टिब्रेट्स इज बिकॉज ऑफ। तो आपके येलो कलर है यूरिन का वर्टिब्रेट के अंदर, वो आपके यूरोक्रोम पिगमेंट्स की वजह से हो। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर है, द ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी वेयर लीवर यूरिया सिंथेसिस। ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, पहले वाला जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिया सिंथेसिस कहाँ होगा, लीवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन। तो मेटानेफ्रिक किडनी आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम के अंदर हो सकता है डायरेक्ट आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, लाइक आपको ध्यान रखना है जो आपकी जनरल बॉडी सरफेस है उसके द्वारा जो एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, वो होगा आपके प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और निडेरिया। ठीक है, फ्लेम सेल्स ये तो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिक या सोलिनोसाइट ये पाई जाएगी आपके प्लेटियल मंथीज में। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम के अंदर। रिनेट सेल है, ये पाई जाएगी आपके राउंड वर्म्स जैसे आपके एस्केल मंथीज के अंदर, ट्यूबरकुलोमेट्स में। ठीक है, नेफ्रीडिया है आपका एनलिडा के अंदर। ठीक है, मेल पिजन ट्यूबुल्स है वो आपके इंसेक्ट के अंदर।
ठीक है, ग्रीन ग्लैंड है वो आपके क्रस्टेशिया के अंदर। एक चीज ध्यान रखना, ये जो वीडियो सेशन है ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर आपके जो ग्रीन ग्लैंड का ध्यान रखना है, इसको एंटेनरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके अलावा फिर जो आपके भोजनस और केबर के अंग हैं या केबर ऑर्गन है वो कहाँ पाए जाएंगे, आपके मोलस्का के अंदर। ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड है वो पाई जाएगी आपके कहाँ पे, एक सेकंड। प्रोबोसिस ग्लैंड जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो पाया जाएगा आपके हेमिकोऑर्डिएट में। ठीक है, इसके अलावा फिर आपकी किडनी है वो आपकी कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, हो सकता है स्टेटमेंट में मिले या फिर डायरेक्ट वन लाइनर पूछ ले, तो इनका ध्यान रखना है। तो ये आप पूछ रहे हो जो मेटानेफ्रिक किडनी है, तो मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाएगी आपके कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स के अंदर जो आपकी किडनी है वो कौन सी आपकी, मेटानेफ्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट बॉर्डर अकर इन, तो ब्रेस्ट बॉर्डर है वो आप कहाँ पाए जाएंगे, पीसीटी के अंदर। ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर। और जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, पीसीटी के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम जो विलाई पाई जाएगी, जो माइन्यूट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम विलाई आर फाउंड इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और ब्रेस्ट बॉर्डर आर रिलेटेड विद पीसीटी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेवन है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, तो बर्ड और रेप्टाइल के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो होता है आपका यूरिक एसिड। ये आपके ध्यान रखना। और यू आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का हर एक कॉमन कॉमन जो है सबका ध्यान होना चाहिए। जैसे आपके अगर एनिमल की बात करें, जैसे यूरिक एसिड आपका रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर हो गया, सॉरी रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर। यूरिया हो गया आपके मैमल्स के अंदर। ठीक है, कुछ आपके टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है उनके अंदर भी होगा। ठीक है, मराइन फिश के अंदर भी। अमोनिया की बात करें तो ये मिलेगा आपको बोनीफिशियस के अंदर भी, एक्वाटिक इंसेक्ट के अंदर और आपके एम्फीबिया के अंदर। ठीक है, ग्वानिन की बात करें तो ये मिलेगा आपको स्पाइडर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इनका ध्यान रखो। तो बर्ड्स और रेप्टाइल के लिए क्या है आपका, यूरिक एसिड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नंबर 8 है हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय ए हेल्दी पर्सन पर डे, तो ऑन एन एवरेज 40 ग्राम्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर एक से, तो राइट आंसर क्या होगा, 40 ग्राम। नंबर 9 है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड टीएमओ इज एक्सक्रीटेड बाय, तो टीएमओ है वो आपके एक्सक्रीटेड होगा मराइन फिशेस के द्वारा। ठीक है, बोनी फिशेस का क्या होगा, यूरिया। मराइन फिशेस का आपको ध्यान रखना है, टीएमओ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9 है, सॉरी नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो आपका ब्लड का वो किसके द्वारा मेंटेन होगा, तो जो अपन पढ़ते हैं जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन होती है, तीन टाइप की। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो आपके अलग अलग प्रोटीन्स है, उनके अंदर एक प्रोटीन है जिसके द्वारा आपके ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके रेगुलेशन में काम किया जाता है। लाइक जैसे आपकी प्लाज्मा प्रोटीन होती कौन सी है, तीन तरह की पढ़ते हैं अपन बेसिकली, और इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। फॉर्मेशन की बात करें तो लीवर, ये आपको ध्यान रखना है, और होती कितनी है, तीन। लाइक एक तो एल्बुमिन, या मेंटेन क्या करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फिर आती है आपकी ग्लोबुलिन, ये इम्यून सिस्टम के लिए। फिर आती है आपकी फाइब्रिनोजन और ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और प्लाज्मा प्रोटीन में कौन सी, ग्लोब, सॉरी एल्बुमिन। सो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नंबर 11 है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अक्कर इन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो कहाँ पे कंप्लीट होगा, आपके हैंडली लूप के अंदर, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी इस वीडियो सेशन के अंदर अपन लास्ट में फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हम आपके एक्सक्रीट सिस्टम को सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
नंबर 12 है फाइंड आउट इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना। तो किडनी ओरिजिन इन एंडोडर्मल, पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है। सेकंड है रेट्रोपेरिटोनियल किडनी इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम ऑन द वेंट्रल साइड, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। नंबर सी है renal cortex contains the malpighian corpus, PCT and DCT. And number 4, renal medulla has a loop of Henle, majority of collecting ducts and duct of Bellini. तो यहाँ पे आपको चार में से एक स्टेटमेंट बताना है जो यहाँ पे इनकरेक्ट। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है किडनी ओरिजिन इन एंडोडर्मल, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो गया। ये होती है आपकी मेजोडर्मल, नॉट ए एंडोडर्मल ओरिजिन। तो किडनी का ओरिजिन क्या हो गया? मेजोडर्मल। सो यहाँ पे राइट आंसर तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये इनकरेक्ट। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी का ध्यान रखो। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी वो है जो आपके पेरिटोनियम से वेंट्रल साइड की ओर कवर्ड रहती है। रिनल कोर्टेक्स के अंदर आपके मेलपिजन ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, कॉर्पल्स मिलेंगे, पीसीटी, डीसीटी, ये सारे के सारे मिलेंगे आपको कोर्टेक्स के अंदर। और मेडुलर रीजन के अंदर आपको लूप ऑफ हेनले, मेजॉरिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, मतलब मोस्ट ऑफ 90% पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट का, विल बी फाइंड इन रिनल मेडुला एंड डक्ट ऑफ बेलिनी। सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है किडनी ओरिजिन इज एंडोडर्मल, बिकॉज वो होती है मेजोडर्मल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 है यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लीवर, अभी अपन ने पहले ऊपर डिस्कस किया था कि यूरिया का फॉर्मेशन आपके लीवर के अंदर होगा। एलिमिनेशन बाय किडनी, या आपके किडनी के द्वारा होगा। ब्लड वेसल्स विथ मैक्सिमम यूरिया इज हिपेटिक वेन, सही बात है, जो मैक्सिमम यूरिया कंटेन करेगी वो होती है आपकी हिपेटिक वेन। ब्लड वेसल्स विथ मिनिमम यूरिया हिपेटिक वेन, ये आप पे गलत है, यहाँ पे हिपेटिक वेन नहीं रीनल वेन होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी के अंदर बहुत बार आया हुआ है। मैक्सिमम और मिनिमम यूरिया कंटेन वाली ब्लड वेसल्स पूछते हैं। तो यहाँ पे 13 के अंदर जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो होगा आपका, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे इनकरेक्ट करना है ना, क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट बताना अपने को। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, लेकिन जो नंबर 4 था आपके ब्लड वेसल्स विद मिनिमम एरिया, वो होगा आपका रीनल वेल। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है आपका नंबर 4, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट करना है क्वेश्चन को। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नंबर 14 है मोर डायल्यूट यूरिन कंडीशन इन डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू। तो कंडीशन जो आपकी डायबिटीज इंसिपिडस है वो किस हार्मोन की वजह से होती है? तो वो आपके जो एडीएच या वेसोप्रेसिन है, अगर उसका सीक्रेशन कम हो रहा है तो जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होगा। दैट्स वाई यूरिन कंडीशन क्या होगी? मोर डायलेट। तो इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल वो कौन सा आपका? वेसोप्रेसिन या एडीएच, एंड रिलेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नंबर 14 50 है कंपोजिशन ऑफ कैलकुली इन यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बाय। ठीक है, तो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड कैलकुली मतलब जो स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स किससे बनते हैं? तो उसके अंदर आपका कैल्शियम फॉस्फेट भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कुछ कंपोजिशन तीनों का होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो जो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो आपके यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर आपको स्टोन्स मिल रही है वो किसके एक्यूमुलेशन की वजह से, किसकी वजह से है? तो वहाँ पे ऑप्शन एक ही मिलता है आपको मोस्टली, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो आपको तीनों का ध्यान रखना है कि जो आपके स्टोन्स है उसके कंपोजिशन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट। सो दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। यहाँ 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नंबर 16 है, एक करेक्ट बताना आपको। 300 टू 500 ml वाटर रिक्वायर फॉर 1 ग्राम अमोनिया एलिमिनेशन। ठीक है, आपको 1 ग्राम अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए, 300 से 500 ml, और अमोनिया आर मोर टॉक्सिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो आपको 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो पानी की मात्रा चाहिए वो होगी आपके 300 से 500 ml। सेकंड है 50 ml वाटर रिक्वायर फॉर 1 ग्राम यूरिया एलिमिनेशन, 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको पानी चाहिए 50 ml। नंबर सी बोल रहा है 10 ml वाटर रिक्वायर फॉर 1 ग्राम यूरिक एसिड एलिमिनेशन, तो सबसे कम किसको चाहिए? यूरिक एसिड को। सो दैट्स वाई ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे लिख देते हैं अमोनिया 1 ग्राम है, तो आपको पानी कितना चाहिए? 300 से 500 ml। ठीक है, यूरिया 1 ग्राम है तो आपको चाहिए 50 ml पानी 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम यूरिक एसिड है तो उसके लिए चाहिए आपको 10 ml। तो ये आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे सारी सारी स्टेटमेंट सही है। नंबर 17 है मेसेंजियल सेल आर फाउंड इन। तो मेसेंजियल सेल्स क्या है? एक तरह की फेगोसाइटिक सेल है आपके ग्लोमेरुलस के अंदर। उसका काम बेसिकली क्या है? क्लीनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन अपरेचर। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन apparatus है ग्लोमेरुलस के अंदर,
उन सबका जो क्लीनिंग का काम है वो आप मेजेंजर सेल के द्वारा और फेगोसाइटिक नेचर के अंदर और मिलेगी आपको कहाँ, किडनी के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नंबर 18 है, करेक्ट बताना है, साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट इन 25 mm। सही है, फिल्ट्रेशन स्लिट की जो साइज है 25 mm है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। गाउट इज यूरिक एसिड एक्युमुलेशन इन जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स के अंदर जो गाउट कंडीशन है वो यूरिक एसिड के इकट्ठे होने की वजह से होगी। पीसीटी हैज मैक्सिमम विलाई, इसके लिए इसकी वजह से ही आपके पीसीटी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा और ज्यादा होने से रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई फॉलोअप करें। नंबर 19 है, यहाँ पे पूछा है कि जो एब्नॉर्मल कंडीशन होती है आपके एक्सीडेंट सिस्टम के अंदर, वहाँ पे आपको बताना है कि कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पोलीयूरिया मतलब मोर यूरिनेशन, यूरिनेशन अगर ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन है, देन वी विल से पोलीयूरिया। पायूरिया है डब्ल्यूबीसी इन यूरिन, अगर आपके यूरिन के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है देन वी विल से पायूरिया, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। हेमेटोयूरिया प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, कीटोन बॉडीज नहीं होगा, हेमेटोयूरिया के अंदर होती है आपकी आरबीसी या ब्लड, ये कह सकते हैं। अगर आपके यूरिन के अंदर आरबीसी है तो अपन बोलेंगे हेमेटोयूरिया। सो यहाँ पे इनकरेक्ट तो कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नंबर डी है हीमोग्लोबिन यूरिया, मतलब अगर आपके यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो नंबर विल से हीमोग्लोबिन यूरिया, तो ये तो सही है। हेमेटोयूरिया वाला गलत हो गया, तो यहाँ पे एक दो चीजें और ऐड कर दो, जैसे कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया क्या होता है, कीटोन बॉडी इन यूरिन। ठीक है, एक होता है आपके प्रोटीन एरिया, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो अपन बोलेंगे प्रोटीन एरिया। ठीक है, अगर एल्बिन एरिया है मतलब एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हिमेटोयूरिया के अंदर आपकी कीटोन बॉडीज नहीं, आरबीसी होगी, कीटोन बॉडीज होती है कीटोन यूरिया के अंदर। नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक, सही बात है, ये आपके सारे के सारे क्या है, यूरिकोटेलिक है। ह्यूमन इज यूरियोटेलिक, सही बात है। एटीएस वर्क ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्स ऑफ किडनी, ये सही बात है। ठीक है, वेसोप्रेसिन। रेनिन इज सीक्रेटेड बाय पोडोसाइट, रेनिन पोडोसाइट के द्वारा नहीं होगा, ये होगा आपके जेसी सेल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रेनिन इज सीक्रेटेड बाय जेसी सेल। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपके एक्सक्रेट सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, जिसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे उनको भी डिस्कस किया है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब अपन कुछ वो चीजें देखते हैं जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस और बन जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लाइक आपके एक होता है कि जो आपके एक तो होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, एक होती है इफरेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर इफरेंट से ज्यादा होगा। तो एफरेंट आर्ट्रियोल है मोर डायमीटर, मतलब उनका व्यास क्या होगा, मोर डायमीटर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तीसरी है आपकी सिंपल एपिथेलियम से लाइंड है। क्यूब और डीसीटी है क्यूबोडल एपिथेलियम। ठीक है, हेनले लूप है स्क्वैमोस एपिथेलियम। बोमन कैप्सूल है, वो भी आपके स्क्वैमोस एपिथेलियम। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके एपिथेलियम से कौन सा एपरेटस किस सेल लाइन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा फिर आपकी पीसीटी है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाइक आपके जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनका 70 to 80% एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, आपके पीसीटी के अंदर। डीसीटी के अंदर Na एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, एंड SO3 का जो 10% एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे होगा, और बाकी 90% आपका पीसीटी के अंदर। हेनले लूप के अंदर लेस एब्जॉर्प्शन है, और यहाँ पे किसका होगा, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब है या कलेक्टिंग ट्यूबल्स हैं, उनके अंदर होगा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के 1 ग्राम अमोनिया के लिए 300 से 500 ग्राम पानी चाहिए। ठीक है, और यूरिया के लिए 50 ml चाहिए 1 ग्राम यूरिया के लिए, और आपके जो यूरिक एसिड है उसके लिए चाहिए आपको
10 ml, तो इसका भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर अगर और चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे आपका जीएफआर डाउन होगा, जीएफआर डाउन हुआ, ठीक है, उसके बाद में आपकी जो जेजी सेल है वो क्या सीक्रेट करेंगी, रेनिन सीक्रेट करेगी, जो ब्लड फ्लो को एक्टिव करेगा, और जो जीएफआर है वो क्या हो जाएगा, वापस आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो किडनी है वो हाइपरट्रॉफी कंपनसेट शो करती है, कंपनसेट, हाइपरट्रॉफी। ये एक तरह क्या है, रीजनरेशन है, उसके अंदर क्या है, अगर आपकी एक किडनी भी खराब हो जाएगी तो आपके दूसरे से काम चल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपके हाइपरट्रॉफी। ठीक है, कंपनसेट हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो आपका ब्लेडर है, आपके वो एक तो एक्सटर्नल लाइन होगा और एक आपके इंटरनल। एक्सटर्नल लाइन होगा वो किसके द्वारा, डेट्रोडर्सल मसल्स के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि जो आपका ब्लेडर है वो एक्सटर्नल लाइन किससे है, डेट्रोडर्सल मसल्स के द्वारा, और इंनर है आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले की, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये आपकी वाटर तो परमेबल होगी एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल, इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल। तो ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है वो वाटर परमेबल और इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल है, और असेंडिंग लिम्ब है वो इसके अंदर क्या है, इसका रिवर्स है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब वाटर इम्परमेबल है और आपके इलेक्ट्रोलाइट परमेबल है। तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, वाटर इम्परमेबल और इलेक्ट्रोलाइट परमेबल इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोडोसाइट कहाँ पाई जाएगी, आपकी बोमन कैप्सूल के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यूरिया जो कंटेन करती है, हेपेटिक वेन, ये क्वेश्चन तो आपको आरपीएससी के अंदर तो मिलता ही मिलता है, चाहे कोई लेक्चरर हो चाहे फिर आपके फर्स्ट ग्रेड हो। और मिनिमम यूरिया रीनल वेन के अंदर। क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस है, उसका रिलेशन किसके साथ है, ये भी ध्यान रखना आपको, वेसोप्रेशन के साथ में, वेसोप्रेशन, या उसको बोलते हैं एडीएच। ठीक है, बाइकार्बोनेट का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होगा, बीसीटी के अंदर। इसके अलावा मिजेंजियल सेल्स आपको किडनी के अंदर मिलेगी, जो होती है एक तरह की फेगोसाइटिक सेल, जो क्लीनिंग करती है आपके ग्लो, जो फिल्ट्रेशन अपरेटस है उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा यूरिन डायल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके हेनले लोब, किडनी का जो ओरिजिन है मेजोडर्मल है। सिंपलेस्ट एक्सेस सिस्टम है वो होता है आपके नेफ्रिडिया। कंसंट्रेटेड यूरिन बाय हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। रेनिन का फॉर्मेशन लीवर के अंदर, सॉरी किडनी के द्वारा रेनिन फॉर्मेशन, किडनी
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ लाइन्स हैं, जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या सिस्टम्स या उसके एक्सक्रीटरी जो आपके अपरेटस हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, जितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, उसको अपन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। जो भी और चीज़ें होंगी उसको अगली वीडियो में लाएंगे, क्योंकि अपन ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो सीरीज है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी आरपीएससी के लिए, फर्स्ट एड बायोलॉजी जो अभी जून के अंदर एग्जाम होने वाली है उसके लिए। इसके अलावा ये जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप जाके उसको देखना, डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ के तो नहीं आते, बाई चांस कोई एक आधे बच्चे के आते हैं, वो वीडियो पूरा देखते भी नहीं है, उसके पहले ही बस वो एक कमेंट करने आते हैं कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो थोड़ा पेशेंस रखो, उसके साथ उसको सुनो। ठीक है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा कंसंट्रेशन माइंड की जरूरत है, उसको उस पर ध्यान रखो। ठीक है, और क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो एकदम पाइनियर स्टेज पे हैं। ठीक है, अपनी अभी ना अपना इतना बड़ा कोई सेटअप है, ना कोई ऐसा स्टूडियो है कि जहाँ से अपन ये सारी चीज़ें कंडक्ट कर रहे हैं। एक सिंपल से प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ताकि थोड़ा बहुत बेनिफिट है वो अगर मिल सके तो मुझे भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, तो उसके हिसाब से अपन ये सारी चीज़ें कंडक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीज़ें टाइम के साथ अपने आप अपडेट होगी। तो होपफुली ये वीडियो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट पर जाना, यूट्यूब के अंदर अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप एमपीपीएससी, आरपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एस्पिरेंट हो, उनके लिए भी। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर आपके एमसीक्यू भी है, थ्योरी भी है। ठीक है, और अगर किसी को और भी कुछ डाउट हो तो वो अपना जो जोन ऑफ लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ऐड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट है 8386012535 पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।